अगर आप भूतों के बारे में जानना चाहते हैं, भूतों की कहानियाँ आपको बहुत पसंद हैं, आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग से या आप अपने गांव के बड़े बुजुर्ग से इन भूतों के बारे में बात करें। भूत कैसे होते हैं, भूत कहाँ पर होते हैं और किन लोगों को भूत दिखते हैं और किन लोगों को भूत नहीं दिखते। ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को भूत दिखाई दें, हर किसी को भूत नहीं दिखाई देते। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर भूत ज़्यादा होते हैं, उन्हीं स्थानों पर भूत रहना पसंद करते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी होता है क्या। ये कहानी है बरौली गांव की। बरौली गांव और कस्बा नरहन को जोड़ने वाली एक काफ़ी पुरानी सड़क थी। एक गांव है बरौली और एक कस्बा है नरहन, जो बरौली से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। और बरौली से नरहन को जाने वाली सिर्फ एक सड़क है, वो भी बहुत पुरानी सड़क है। और कस्बा नरहन को जाने वाली और कोई दूसरी सड़क है ही नहीं। अगर गांव बरौली से कस्बा नरहन को जाना हो तो सिर्फ एक ही सड़क आपको मिलेगी। आपको अगर जाना है तो सिर्फ और सिर्फ आप उसी रास्ते से जा सकते हैं। उसी सड़क पर कुछ ही दूर पर एक छोटी सी पुलिया पड़ती है जिसे लोग काली पुलिया कहते हैं। देखने में साधारण सी पुलिया थी, ना बहुत बड़ी और ना ही बहुत छोटी, पर गांव के लोग कहते थे कि वहां से गुजरते समय हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। दिन के समय तो लोग फिर भी निकलते थे, लेकिन रात ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरना गांव वाले अशुभ मानते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि तेज घोड़ा गाड़ी पलट गई, ट्रैक्टर खाई में गिर गया और यहाँ तक कि मोटरसाइकिल सवार बिना किसी वजह के पुलिया से टकराकर मर गए। लोग कहते हैं वहाँ पर कुछ है, पुलिया श्रापित है, रात को सफ़ेद कपड़ों में औरत दिखती है। इन कहानियों ने धीरे धीरे काली पुलिया को गांव का सबसे डरावना स्थान बना दिया। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि बात का बतंगड़ बना देना। ये गांव की कहावत है। ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पर। छोटी सी बात का एक बहुत बड़ा बतंगड़ बन गया। बच्चे वहाँ पास जाने से डरते थे और बड़े लोग भी जब ज़रूरत हो तभी उस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। पर असली डर तो तब शुरू हुआ जब एक बारात उसी रास्ते से गुजर रही थी और कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिया को भूतिया पुलिया बना दिया। बरौली गांव के बुजुर्ग अक्सर बैठकी में पुलिया की ही कहानी सुनाते थे। गांव की चौपाल में जब शाम को लोग हुक्का गुड़गुड़ाते और लालटेन की पीली रोशनी में बैठते तो काली पुलिया की चर्चा जरूर होती। सबसे पहला हादसा कोई 50 साल पहले हुआ था। गांव का एक किसान हरिश्चंद रात को बैलगाड़ी से अनाज लेकर कस्बा जा रहा था। गाड़ी पुलिया पर पहुंची थी कि अचानक बैल बेकाबू हो गए। कोई कारण समझ नहीं आया, गाड़ी पलटी और हरिश्चंद वहीं पर मर गया। बैल जैसे कोई अदृश्य चीज से डर गए हों। उसी दिन से लोग कहने लगे कि पुलिया पर कुछ दिखाई देता है। कुछ साल बाद गांव के मास्टर की साइकिल पुलिया के पास मिली। मास्टर जी घर नहीं लौटे थे। दूसरे दिन उनकी लाश पुलिया के नीचे झाड़ियों में पड़ी मिली। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने कुछ बेहद डरावना देख लिया हो। उनकी आंखें फट रही थी, मुंह खुला हुआ था। डॉक्टरों ने कहा शायद दिल का दौरा पड़ा होगा, कि कोई सामान्य मौत नहीं थी। इसके बाद तो हादसों की एक कड़ी सी बन गई। कभी मोटरसाइकिल सवार बिना वजह पुलिया से टकराकर मर जाते और कई बार लोग कहते हैं कि रात को पुलिया पर एक दुल्हन दिखाई देती है, लाल जोड़े में सर को झुकाए चुपचाप खड़ी रहती है। गांव वाले मानते थे कि इस पुलिया पर किसी अधूरी आत्मा का वास है। धीरे धीरे लोग उस रास्ते से जाने से बचने लगे। जिनको मजबूरी में जाना पड़ता वो कुछ न कुछ उपाय करते। कोई राम नाम का जाप करता, कोई तुलसी दल को अपने साथ में रखता,
तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ता, फिर भी हादसे बंद नहीं हुए। लेकिन एक घटना ने इस पुलिया को और भी डरावना बना दिया। बरौली गांव की बारात का हादसा। इसके बाद यह पुलिया हमेशा के लिए भूतिया पुलिया कहलाने लगी। बरौली गांव में उस साल बहुत धूमधाम थी। गांव के ही किसान रामदास के बेटे की अरविंद की शादी तय हुई थी। दुल्हन पड़ोस के गांव भवानीपुर से आने वाली थी। पूरे गांव में शहनाई गूंज रही थी, ढोलक पर गीत गाए जा रहे थे। बारातियों ने सज धज कर तैयारी की। घोड़े, बैंड बाजा, ट्रैक्टर, ट्राली सब सजाई गई। शाम ढलने के बाद बारात निकली। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। लेकिन उसी रास्ते में काली पुलिया पड़ती थी। कई लोगों ने कहा, भाई उस रास्ते से रात को मत जाओ, कोई लंबा रास्ता पकड़ लो। पर लंबा रास्ता बहुत दूर था और अरविंद का चाचा बोला, अरे ये सब ढोंगसला है, पुलिया उलिया कुछ नहीं होता, चलो सीधे चलते हैं। बैंड बाजे की आवाज़, पटाखों की गूंज और हंसी मजाक करते हुए बारात पुलिया तक पहुंच गई। रात के करीब 10 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए थे और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही बारात पुलिया के बीचों बीच पहुंची, अचानक घोड़ा दिमक गया। घोड़े पर बैठा अरविंद हिल गया। बैंड बाजों की धुन टूट गई। सबको लगा कि कोई ना कोई पटाखा फूटा है। लेकिन तभी एक दिल को दहला देने वाली चीख गूंजी। लोगों ने देखा, पुलिया के किनारे लाल जोड़े में एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा घूंघट में ढका है। लेकिन उसके आने के बाद पूरे का पूरा माहौल बदल गया। घोड़ा बेकाबू हो गया। पुलिया की रेलिंग से टकरा गया। अरविंद नीचे गिरा और सिर पत्थर से टकराया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। पीछे ट्राली में बैठी औरतें घबराकर चिल्लाने लगी। धक्का मुक्की में दुल्हन सुनीता भी गिर गई। तभी अचानक ट्राली का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया और सुनीता तड़पते हुए वहीं पर दम तोड़ दिया। पूरा का पूरा माहौल मौतम में बदल गया। बैंड बाजे खामोश हो गए। बाराती सब सन्न रह गए। गांव वाले कहते हैं, उस रात उस पुलिया पर वही लाल जोड़े वाली औरत फिर से दिखी थी। लोग कसम खाते हैं उन्होंने सुनीता और अरविंद की आत्मा को वहीं खड़ा देखा। उस हादसे के बाद वह जगह हमेशा के लिए भूतिया पुलिया कहलाने लगी। बारात खुशी से निकली थी, लेकिन लाशों के साथ घर को वापस आई।